सिंधिया ने भी मान लिया है कि जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं वो उनको रोक तो नहीं सकते। जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं सिंधिया उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी और मध्य प्रदेश की जनता ने 15 सालों से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंका। बाद के दिनों में जो सियासी उलटफेर हुआ वो आपने देखा। सिंधिया ने दल बदल लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो वो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे। खैर बाद के दिनों में सिंधिया बीजेपी में चले गए, उनके साथ कई विधायक गए, कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता कार्यकर्ता बीजेपी में उनके साथ चले गए, सरकार भी चली गई कांग्रेस की। भावनाओं में बहकर लोग सिंधिया के साथ तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे जो लोग थे कांग्रेस के वो वापस कांग्रेस में आने लगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से लगातार ये खबरें चल रही है कि सिंधिया समर्थक नेता जो बीजेपी में चले गए थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। इस बाबत कई खबरें आपने देखी होंगी, कई वीडियोस लगातार सामने आते जा रहे थे कि सिंधिया समर्थक नेता बीजेपी से कांग्रेस में आते थे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिनमें सबसे बड़ा नाम तो कमलनाथ का ही है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के जाने माने कांग्रेस नेता अरुण यादव भी मौजूद रहते थे इन कार्यक्रमों में। आप लगातार देखते होंगे। तो ऐसे में सिंधिया से सवाल पूछा गया कि भाई आखिर क्या वजह है कि जो आपके साथ लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे वो वापस जा रहे हैं। सिंधिया ने जवाब दिया है कि देखिए, राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहते हैं। सिंधिया ने यह कहा है कि राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहे हैं और कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन इसके बाद सिंधिया ने जो कहा वो बड़ा निराशाजनक महसूस होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि लोगों का दलों से आना जाना या दल बदल करना कुछ भी नया नहीं है, लोग करते रहे हैं, आज़ादी के वक्त से ऐसा होता आया है। आगे सिंधिया कहते हैं कि अगर आपका मन कहीं जाने को है, जो लोग कांग्रेस में वापस चले गए हैं बीजेपी को छोड़कर, उनके बारे में वो कहते हैं कि अगर आपका मन कहीं है जाने को तो हम आपको रोक नहीं सकते हैं, हम आपको हथकड़ी लगा कर तो नहीं रख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, यानी कि सिंधिया कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। सिंधिया कहते हैं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो स्वेच्छा से मेरे साथ जुड़े थे और अब कोई कहीं जा रहा है तो मैं रोक नहीं सकता हूं और उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मेरे परिवार के साथ जुड़ते हैं वो स्वेच्छा से जुड़ते हैं और हम किसी के साथ कूटनीति का भाव नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों बनता जा रहा है कि लोग कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए था। तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का माहौल बदल रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार है वो भारी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है और लोग जो बीजेपी में गए थे कांग्रेस छोड़कर, बीजेपी में उनका दिल नहीं लगा। बीजेपी कांग्रेस निहायत अलग चीज़ें हैं। सत्ता के मोह में कुर्सी के लिए भले चले जाएं, लेकिन जो माहौल कांग्रेस में था, जो वर्चस्व कांग्रेस में था, वो आपको दूसरे दल में नहीं मिल सकता। सिंधिया के साथ भी ये स्थिति है। सिंधिया जितनी मजबूती प्रखरता से अपने समर्थकों को कांग्रेस में टिकट दिलवा दिया करते थे, क्या बीजेपी में वो इस स्थिति में है? यह सही है कि वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों की हैसियत क्या है ये हमसे आपसे छिपी हुई नहीं है। ट्रेन तक को हरी झंडी दिखाने खुद प्रधानमंत्री जाते हैं, रेल मंत्री का तो पता नहीं होता। तो वैसी सरकार में मंत्रियों का क्या मतलब होता है? तो कई लोग निराशा की स्थिति में, और जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे सिंधिया के साथ बीजेपी में, वो वापस आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो ये सुखद संकेत है, बीजेपी के लिए ये ठीक ठाक नहीं है और सिंधिया के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब देखेगी कि जो समर्थक हैं, जो कैडर रहे हैं, वो वही वापस जा रहे हैं, तो एक बोझ को लेकर चलने का क्या काम। और सिंधिया तो खुद चुनाव हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव। तो
सिंधिया की स्थिति भी बीजेपी के सामने है। आने वाले वक्त में सिंधिया की स्थिति और सिंधिया का जो राजनीतिक महत्व है वो बीजेपी में कितना रहता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम भी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।